बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीदें होंगे बहुत अच्छे और मैं भी हूँ बहुत अच्छी। तो ये देखिए मेरा है सुबह का टाइम और सुबह के बज रहे थे 9:30 और मैं अपने रूम की क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ। तो बस यही है, सुबह सुबह तो काफ़ी काम होते हैं। रूम की क्लीनिंग वगैरह करी थी मैंने और और मैं आज गई थी थोड़ा अपने आप को डॉक्टर के यहाँ दिखाने, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। थोड़ा मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो मुझे एडिटिंग वगैरह मोबाइल पे बहुत घंटों तक मुझे तो काम करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले एडिटिंग वीडियो की करो फिर वॉइस ओवर देती हूँ। तो इस वजह से मेरे आजकल बहुत ज़्यादा सर्वाइकल बढ़ा हुआ है, और वैसे भी जाड़ों में भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम ज़्यादा ही बढ़ जाती है ठंड की वजह से। तो यही बस है, तो मुझे जाना था डॉक्टर के, तो जल्दी जल्दी मैं अपने रूम की क्लीनिंग वगैरह कर रही थी। तो अब मुझे ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम हुई है, जब से मेरा गॉल ब्लैडर निकला है तब से मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई है। बहुत ज़्यादा चक्कर वगैरह आते हैं। आप में से कोई भी अगर इसका देसी इलाज जानता हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि जब तक दवाई खाओ तब तक तो सही रहता है, उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम होने लगती है। तो यही है, बस इतनी मेहनत कर रही हूँ, बस मेरी मेहनत कामयाब हो, अल्लाह मुझे कामयाबी दे। और आप सबको भी, जो भी मेरे फ्रेंड्स जो नए जुड़े हैं मेरे साथ, उन सबको भी अल्लाह खूब कामयाबी दे। तो यही है बस, कि कितनी भी दर्द या तकलीफ़ हो, हम औरतों को तो उठना ही पड़ता है, चाहे कितना भी कुछ हो। और फिर मेरी तो बच्ची का भी माशाल्लाह से साथ है, तो बच्ची के साथ तो फिर हज़ार काम होते हैं, तो इस वजह से उठना ही पड़ता है कितनी तकलीफ़ हो। तो बस रूम तो मेरा छोटा सा ही है ये, बस तो मेरे रूम की मैं अपनी क्लीनिंग वगैरह कर के फिर जाऊंगी डॉक्टर के यहाँ। और बेटी को मैंने भेज दिया था मम्मी के यहाँ अपनी। तो बस यही है कि मैका जो है एक ही शहर में होने से ये बहुत बड़ा फ़ायदा है मुझे, कि बस मम्मी के यहाँ मैं अपनी बेटी को भेज देती हूँ अगर मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं होती है तो। और मैं ख़ुद भी ज़्यादातर वहीं चली जाती हूँ। और हाँ, मुझे वॉइस ओवर तो मैं ज़्यादातर अपनी मम्मी के ही करती हूँ, और इस वक्त भी वॉइस ओवर मैं मम्मी के ही कर रही हूँ, क्योंकि घर पे तो मुझे टाइम नहीं मिलता, और फिर टाइम भी मिल जाता है तो बेटी मुझे उससे मोबाइल चाहिए होता है। एक ही मोबाइल है मेरे पास, हस्बैंड का उनके पास रहता है, जैसे मैंने पहले व्लॉग में बताया था। तो मैं वॉइस ओवर कर नहीं पाती हूँ। अब मैं मम्मी के आई हूँ, तो मैंने उन्हें, वो खेल रही हैं अपनी नानी खाला वगैरह के साथ, तो मैंने जल्दी से वॉइस ओवर करने बैठ गई हूँ। इसी वजह से मेरी वीडियो एक दिन लेट आ रही है, और बस यही वजह है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं रोज़ डेली एक व्लॉग बनाऊँ, बट नहीं हो पा रहा है मुझसे। और प्लीज़ आप लोग को मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ मेरी वीडियो को वॉच टाइम भी बढ़ाएं, देख के स्किप कर करके ना देखें। बस यही है, अल्लाह मुझे कामयाबी अता करे। तो रूम की क्लीनिंग वगैरह लगभग हो ही चुकी है। तो और आज तो हम लोग जब डॉक्टर के गए थे, तो आज तो हमारे यहाँ मास्क का कुछ वो हुआ है, क्योंकि अब सबने ज़्यादातर लगभग लोग मास्क लगाना छोड़ दिया था। तो अब आज मैंने देखा कि सबके चालान हमारे यहाँ कट रहे हैं। यहाँ पे जो मास्क नहीं लगाए हुए उन्हें 10 घंटे की जेल और 2000 रुपये जुर्माना। तो खैर मैं भी मास्क नहीं लगा के गई थी, मुझसे तो खैर मास्क लगता ही नहीं है, क्योंकि मैं चेहरे उससे दुपट्टे से कवर कर लेती हूँ। मास्क लगाने से दम सा घुटता है, तो मगर आज मैंने भी लगाया क्योंकि डर लग रहा था। 10 घंटे जेल और 2000 रुपये जुर्माना। तो ये है कि कोरोना का कहर फिर से हो गया यहाँ दिल्ली वगैरह में भी। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया है, कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, रोज़ मौतें भी काफ़ी हो रही हैं। तो हो सकता है कि फिर से लॉकडाउन लगे, अभी कुछ पक्का नहीं है, मगर कुछ लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन फिर से लगेगा। बस अल्लाह इस लॉकडाउन से बचाए, क्योंकि बहुत हम जैसे लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस लॉकडाउन की वजह से। जो रोज़ के बेचारे खाने कमाने वाले, उनका क्या होगा, क्योंकि जो जमा पूंजी थी वो तो पहले लॉकडाउन में सब लोग खा गए। अब ये है कि अब अगर खुदा ना खास्ता लॉकडाउन लग गया तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। बस अल्लाह परवरदिगार इस बीमारी को जल्द से जल्द दुनिया से नापैद कर दे। बहुत दिक्कत आई है इस बीमारी ने, बहुत लोग इतना इस बीमारी से मुझे लगता नहीं मरे जितना लोग भूख से मर जाएंगे, अगर ऐसा ही लॉकडाउन वगैरह फिर से वो हो गया तो। बस यही है कि ज़िंदगी है तो सब कुछ है, ज़िंदगी नहीं तो कुछ भी नहीं। और अल्लाह बस सबको इस कोरोना की
जो मौत है अल्लाह सबको बचाए। मौत तो बरहक है सबको आनी है, मगर कोरोना जैसी मौत बस अल्लाह सबको अपने अमान में रखे। तो ये है अब रात का टाइम। तो दिन में तो मैं डॉक्टर के चली गई थी, वहाँ से चली गई थी अपनी मम्मी के, तो खाना पीना वहीं खाया था। अब ये मैं रात का टाइम था तो मैं बना रही हूँ दाल मखनी और मैंने बनाए थे नान। तो ये देखिए मैंने फ्राई पैन चढ़ा दिया। दाल मैंने ली थी उड़द जो आते हैं साबुत उड़द, और चने की दाल मैंने ली है। तो उसे मिक्स करके, जैसे हमारे 2 कप उड़द हैं तो हमें आधा कप चने की दाल लेनी है। तो ये आप इसके मतलब आप नहीं डालना चाहते हैं चने की दाल को तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो मत डालें, ऑप्शनल है ये। बट मैं तो ऐसी बनाती हूँ। सीरियसली बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी ये, बिल्कुल ढाबे वाली, जैसे हम ढाबे पे खाते हैं वैसी बिल्कुल लग रही थी। तो ये मैंने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज और ज़ीरे डाल दिया, सॉरी। बस इसे थोड़ा लाल कर लेना है बिल्कुल। उसके बाद हम ऐड कर देंगे इसमें टमाटर। अरे ये गाने किसने चला दिए? अरे ये पीछे मम्मी की तरफ किसी की शादी, तो वहाँ गाने चल रहे हैं, बस वीडियो में इसकी वॉइस ना आए। और हाँ, मैंने निकाला था घी, देसी घी निकाला था। मैं मतलब ज़्यादा दिन की मलाई इकट्ठा नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ 1 हफ्ते की मलाई का घी निकालती हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिन की मलाई इकट्ठा कर लो फिर घी निकालो तो मुझे पता नहीं क्यों अजीब सी स्मेल आने लगती है। भले ही फ्रिज में रखो मगर मुझे अच्छा नहीं लगती है। तो मैंने 1 हफ्ते की मलाई का मैं घी निकालती हूँ। तो वो देखिए कढ़ाई में, और कढ़ाई पे मत जाइए क्योंकि ये इस कढ़ाई में मैं सिर्फ घी निकालती हूँ, क्योंकि अलग ये कढ़ाई जो है बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, तो ये घी निकालने के काम आती है। क्योंकि अगर वैसे बर्तन में घी निकालो तो वो ख़राब हो जाते हैं, तो ये कढ़ाई मैंने सिर्फ घी निकालने के लिए रखी है। तो मैं जल्दी बताऊँगी कि मैं घी कैसे निकालती हूँ। देखिए मैं आपको घी दिखा रही हूँ। तो ये है इसका मावा, और मावा जो ये है इसका भी मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगी। मैं इसे यूज़ करती हूँ गाजर के हलवे में। तो सीरियसली बहुत बहुत टेस्टी बन जाता है गाजर का हलवा। अगर ये आप मावा निकाल के स्टोर में वो मतलब फ्रिज में स्टोर कर दें तो बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा होता है। हम जब गाजर का हलवा बनाएं फिर उसमें ये डालिए तो बहुत टेस्टी लगता है। आपको मतलब बाज़ार से मावा मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने दिखाया था अभी नान का आटा जो मैंने मतलब गूंद के रख लिया था, और ये थे मेरे उड़द और चने की दाल, उबले हुए उड़द और चने की दाल। तो प्याज मैंने डाल दी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ज़ीरा ऐड करने के बाद डाल देंगे टमाटर। और ये देखिए बीच में अभी मैं खाना बना ही रही थी तो मेरे यहाँ आ गए थे कुछ मेहमान, मेरे चाचा और चाची। मैंने सोचा था मैं आपको फुल रेसिपी दूंगी इसकी दाल मखनी की, मगर मैं नहीं दे पाई क्योंकि मेहमान आ गए थे। आपको पता ही है अल्लाह की रहमत होती है उस घर में जिस घर में मेहमान आते हैं। मुझे सही बताऊं तो मुझे मेहमानों से इतनी मोहब्बत है कि मेरे घर कोई भी मेहमान आ जाए मुझे इतनी दिल से खुशी होती है, इतनी खुशी होती है दिल से। बस मेरी एक ही तमन्ना है कि परवरदिगार मेरा अपना घर जल्द से जल्द हो जाए, और बस मैं अपने घर, बस मेरे घर मेहमान आते रहे। ये तो मेरा खैर ये भी मेरा अपना घर है, मगर ये मेरे ससुराल का घर है। सब जॉइंट फैमिली है, आप लोग समझ सकते हैं। जॉइंट फैमिली में जैसे मेहमान, अब मेरे कोई रिलेटिव है या वो है आए तो थोड़ा अजीब लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता क्योंकि हम सब जॉइंट फैमिली है। हाँ किचन सबके अलग अलग है, मगर उठना बैठना बस मेरे रूम के बराबर में ही, कहते हैं मेरी जेठानी वगैरह का रूम है, मगर मुझे ख़ुद को अच्छा नहीं लगता है। तो बस मेरी यही दुआ है कि जल्द से जल्द परवरदिगार मेरा अपना घर हो जाए और मेरे घर मेहमान, बस अल्लाह की मुझे ये है कि अल्लाह की रहमत बरसती है उस घर में कि जिस घर में मेहमान आते हैं। और मेहमान जो है आता है तो अपनी किस्मत का लेके आता है जो भी। और अल्लाह का एक वो है कि अल्लाह कह रहा है कि मैं उस बंदे से जो ये बंदा अपने मेहमान के साथ बैठ के खाना खाएगा तो अल्लाह कह रहा है मैं उस खाने का उससे हिसाब तक नहीं लूँगा। वैसे तो हर चीज़ का हिसाब होना है, मगर मेहमान के साथ खाया गया वह खाना का हिसाब अल्लाह नहीं लेगा। तो सोचिए मेहमान की कितनी अज़मत और कितनी फ़जीलत है। तो मुझे बहुत खुशी होती है मेरी यहाँ कोई भी मेहमान आए। बस यही है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, अल्लाह ने हमें इतना वो दिया है कि हमें छोटी छोटी चीज़ों पे इतना सवाब मिलता है। तो बस यही था कि मेरे यहाँ आ गए थे मेरे चाचा चाची, तो मैं थोड़ा उनके मतलब पास बैठ गई थी और फिर मैं नाश्ता वगैरह बनाया था, अभी आप आगे देखेंगे। तो ये मैंने टमाटर इसमें डाल दिए थे। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट, ऐड करूँगी मैं।
और फिर नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, जो बेसिक मसाले हैं हमारे, वो सब ऐड कर देंगे। तो देखिए मैंने शिफ्ट कर दिया है उधर दाल को, और इधर मैं चढ़ाऊँगी अब चाय, क्योंकि चाय मैं चढ़ाऊँगी इधर, और उधर बॉईल करने रखूँगी मैं अंडे। तो मैंने नाश्ते में उन लोग के सामने रखे थे अंडे और चाय और नमकीन, बिस्किट। तो मैं बनने रख रही हूँ चाय। तो बस यही है कि जो भी मेरी बहनें अभी यूट्यूब जिन्होंने स्टार्ट किया है, जो मुझसे जुड़ी हैं, मैं उनसे जुड़ी हूँ, जो हम लोग का अभी बात वगैरह होती है, अल्लाह सबको कामयाबी अदा करे। बस मेरा यही दुआ है उन लोगों के लिए भी कि अल्लाह उन सबको कामयाबी अता करे, और उनके वसीले से मुझे भी कामयाबी अता करे। तो बस यही है। तो मैंने चढ़ा दी थी चाय, और अब मैं बॉईल करने जा रही हूँ अंडे। और अंडों का ये हाल हुआ था, सारे अंडे जो थे मेरे पता नहीं कैसे आए थे, वो सब पानी में ही फूट गए थे। फिर मैंने दोबारा उन्हें बॉईल करा उसके बाद। तो ये है कि रात का टाइम था, तो रात में जो है हमारी तरफ ज़्यादा कुछ मतलब नाश्ते वगैरह का सामान नहीं मिलता, जैसे समोसे वगैरह तो बस 7 बजे तक ही मिलते हैं ये सब चीज़ें। तो मुझे खैर अच्छा भी नहीं लग रहा था कि इतनी कम चीज़ें मैं नाश्ते में करूँ। मैंने उन्हें खाने के लिए भी बहुत रोका, बट वो लोग नहीं रुके थे। तो ये है, वैसे तो मैं घर में ही बनाती हूँ समोसे वगैरह, ब्रेड पकौड़े, मगर एकदम से अगर जैसे आ जाते हैं तो फिर एकदम से तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो बस यही है, अब मैं बॉईल करने रख रही हूँ अंडे। और ये है कि मैं एक टाइम में एक काम पूरा कर ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह से छोटी मेरी बेटी है। अब यह है कि मैं कोई काम करने के लिए खड़ी हुई, तो उनका कोई काम आगे से उन्हें दूध चाहिए, बॉटल चाहिए, और कहते हैं फिर उन्हें सब कुछ, मतलब छोटे बच्चों के साथ तो आप समझ ही सकते हैं कि सब कुछ लगा रहता है। और वो अभी इतनी छोटी है कि अपने से कुछ भी नहीं कर सकती है। अभी 2 साल की है वो माशाल्लाह से। तो यही है बस कि मेरा व्लॉग हो नहीं पा रहे हैं पूरे अभी सही से। फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्द से जल्द व्लॉग करूँ, और मेरा वॉच टाइम जल्द से जल्द कंप्लीट हो, मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो, और मेरा जो भी चैनल मोनेटाइज़ है वो हो जाए। क्योंकि चैनल मोनेटाइज़ हो जाएगा तो मुझे बहुत, जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे बहुत सपोर्ट हो जाएगी। तो बस यही है कि जल्द से जल्द आप लोग दुआ करें मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो जाए। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरी मेरी पूरी वीडियो वॉच करें, जिससे मेरा वॉच टाइम बढ़े। तो ऐसा है, तो बस यही लगा रहता है लाइफ में। और परसों थी हमारी एक शादी, तो मैं वहाँ भी नहीं जा पाई, वरना मैंने सोचा था कि आपको हम अपनी यहाँ की शादियाँ भी दिखाएंगे। तो इंशाल्लाह अब तो शादियों का सीज़न है, तो किसी न किसी शादी में ले चलेंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे। ये है, और मेरी जो फ्रेंड्स पाकिस्तान से हैं वो भी देखेंगी हमारी इंडिया की शादियाँ वगैरह। तो मैं पूरा कल्चर अपना दिखाऊंगी इंशाल्लाह। बस ये देखिए मेरा मसाला भुन के कितना अच्छा तैयार हो गया, और बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बनी थी ये दाल। और कुछ चीज़ें तो मैं दिखा पाई हूँ, कुछ चीज़ें नहीं दिखा पाई हूँ। तो ये मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये मैं एकदम हड़बड़ाहट हो जाती है, जैसे कुछ काम कर रहे हो, फिर उनके पास भी फ़िलहाल तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करके बुला लिया था, क्योंकि अगर मैं नाश्ता वगैरह बनाती तो उनके पास भी तो कोई बैठता, अच्छा नहीं लगता है कि किसी को छोड़ के हम किचन में घुस जाएं। तो मैंने अपने हस्बैंड को बुला लिया था, तो वो आ गए थे मेरे हस्बैंड। तो मैं नाश्ते के लिए आ गई थी। तो ये था कि बस एक तरफ मेरा मसाला भी भुन रहा था, एक तरफ चाय भी उबल रही थी, एक तरफ अंडे भी उबल रहे थे। तो बस हाथ पैर थोड़े, और देखिए कि मैं दिखा रही हूँ अपना ये स्टैंड, ये क्या है आपको पता है? इसी से मैं अपनी वीडियो शूट करती हूँ। ये मेरा कपो का स्टैंड है, तो मैंने इससे अपना ट्राइपॉड बना के रख लिया है। तो देखिए मेरा जुगाड़ हुआ आप ट्राइपॉड। तो ये है कि हमें अल्लाह का शुक्र हर हाल में अदा करना चाहिए, और मैं भी अल्लाह का बहुत शुक्र गुज़ार हूँ कि अल्लाह ने मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी दी, और इतना अच्छा अल्लाह मैंने वीडियो बनाने की सोची तो मुझे कोई एक पैसा भी जैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिवाय अपने मोबाइल के रिचार्ज के। अल्लाह ने रास्ते निकालते रहे हैं, और मेरी वीडियो बन रही है, और माशाल्लाह सही बन रही है।
क्योंकि फिर ये था कि अगर हम ट्राईपॉड लेने जाएंगे तो कम से कम 800-900 रुपये का तो सिर्फ ट्राईपॉड ही मिलता, और मैं अभी अफोर्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ ट्राईपॉड वगैरह। तो यह है, तो अल्लाह ने मेरे दिमाग में बात डाली कि मैं ऐसी अपनी वीडियो मतलब किचन में ही बना रही थी पकड़ के, तो मैंने देखा ये स्टैंड मेरा कप का था, मैंने उसे निकाल के और मैंने प्लास से उससे मतलब उसके जो निकले हुए जिसे हम कप लगाते हैं उन्हें मैंने प्लास से खींच के थोड़ा पीछे करा कि मोबाइल मतलब स्टैंड टाइप बन जाए, और वो हो गया। उसी से मैं देखिए वीडियो बना रही हूँ। तो यह है कि इंशाल्लाह आगे ले लेंगे अगर ज़रूरत मतलब तो है। खैर ट्राईपॉड की ज़रूरत तो काफ़ी है, मगर ये है कि जब तक काम चल रहा है, जब तक चलाते हैं काम, तो ये है कि बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इतना करा है तो अल्लाह और भी करेगा। अल्लाह ने जब ये बात दिमाग में डाली तो अल्लाह मतलब ज़रिए बनाता है, तो और बस अल्लाह ही सब बहुत बड़ा है। मुझे तो अपने अल्लाह पे इतना यकीन है कि अल्लाह बहुत रहमान और रहीम है। वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, तो वो कैसे अपने बंदे को अकेला छोड़ देगा। बस अल्लाह पे ही बहुत भरोसा है, इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी ज़रूर देगा। अल्लाह बहुत रहमान और रहीम है। तो देखिए बातों बातों में मैंने डाल दिया इसमें पनीर। तो मैंने पनीर इसे ग्रेट करके डाला था इसमें, तो आधा देखिए मैंने आधा पनीर तो ग्रेट करके मसाले में डाल दिया है, और डाला है मैंने आधा कप दूध, 1.5 कप दूध सॉरी। जो हमने दाल डाली तो वो तो बहुत ज़्यादा वो हो गई थी। दाल अभी मैंने डाली, हाँ नहीं डाली शायद मैंने दाल, हाँ अभी नहीं डाली मैंने इसमें दाल। तो दाल डालूंगी, उसके बाद भी मैं 1 कप दूध डालूंगी, क्योंकि दाल बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है हमारी। देखिए अब डाल रही हूँ मैं दाल, तो दाल बहुत ज़्यादा गाढ़ी है तो हम उसे पानी नहीं डालेंगे, हम 1 कप इसमें डाल देंगे दूध। जिससे आपको जितना भी इसको गाढ़ा या पतला रखना है उसी हिसाब से आप दूध डाल दें। तो मैं डालूंगी आधा कप, मैंने अभी डाला मसाले में जब मैंने पनीर डाला, उसके बाद 1 कप डालूंगी मैं अब दूध। तो अब बस इसे हम रख देंगे स्लो पे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे क्रीम। मेरे पास क्रीम भी नहीं थी, तो मैंने इसमें जो मैंने अभी देसी घी निकाला था, उसमें से जो मेरी मलाई थी वो मैंने थोड़ी रख ली थी, उसे फेंट के अच्छी तरीके से हम डाल देंगे इसमें। और अगर क्रीम आपके पास है तो आप क्रीम डाल दें। तो मैंने तो मलाई डाली थी, और उसके बाद जब हम इसे सर्व करेंगे तो हम इसमें डालेंगे पनीर ऊपर से। जब सर्व करेंगे तो पनीर और बटर डाल देंगे इसमें। और मैंने इसे मैंने बटर में भी नहीं बनाया था, मैंने इसे बनाया था देसी घी में। देसी घी में मैंने बनाया था, और ऊपर से इसको मैंने गार्निश मतलब बटर से कर दिया था। बटर डाला था ऊपर से और पनीर डाला था। तो देखिए मैंने डाल दिया इसमें 1 कप दूध। आप एक बार इस तरीके से प्लीज़ बना के देखिएगा, आपको खुद मतलब पता चल जाएगा, लोग जब आपकी तारीफ़ करेंगे। मतलब हमारे घर की ही हम मुझे बाज़ार से सिर्फ कुछ नहीं मंगाना पड़ा। देखिए पनीर मेरा घर में रखा हुआ था थोड़ा सा, और देसी घी में मैंने इसे बनाया, और मैंने क्रीम भी नहीं डाली, सिर्फ मलाई डाली। सीरियसली इतनी टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल बाज़ार जैसी लग रही थी। तो देखिए ये ऐसी कुछ हो गई है, और मैं कह रही हूँ कि लाइक करें आप लोग। तो और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा अदरक ग्रेट करके डाल दें, ग्रेट करके, बट मैंने नहीं डाला था, मुझे अच्छा नहीं लगता अदरक। तो अब मैं बनाने लगी हूँ नान। तो देखिए ये नान मेरे बन रहा है। अभी मैंने तवा चढ़ाया है, तो नान, इसके साथ नान या पराठा, जो लच्छा पराठा होता है, बहुत टेस्टी लगता है। सादी रोटी से ही बस लगती है सही, मगर नान से ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और नान मैंने घर में बनाए थे, इंशाल्लाह इसकी फुल रेसिपी मैं जल्दी ही दूंगी नान की। तो नान तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा आसान तरीक़े से बन जाता है। बस इसके लिए हमें नॉन स्टिक तवा थोड़ा होना चाहिए, बट मेरे पास तो नॉन स्टिक तवा भी नहीं था, तो थोड़ा बहुत मेरा नान चिपके, मगर फिर मैंने सही कर लिया उसे। तो देखिए मैं कैसे बनाऊंगी नान। और नान का आटा जो होता है, मैदा, बस उसे गूंदने में थोड़ी वो होती है कि बस गूंद सही से जाए, क्योंकि मैदा को जो वो करना होता है ना, गूंदना, वो बहुत वो होता है टफ़। क्योंकि अगर पतली हो गई तब भी आपका बेकार हो जाएगा, और ज़्यादा टाइट हो गई तब भी आप जो भी बना रहे हैं उससे वो बेकार ही हो जाएगा। जैसे भटूरे वगैरह बनाते हैं और ये नान वगैरह, तो बस मैदा का सबसे ज़्यादा टफ़ है उसे गूंदना। तो मैंने गूंद के इसे रख दिया था, 2 घंटे पहले मैंने गूंद के रख दिया था मैदा को, क्योंकि सेट हो जाती है तो फिर बहुत सही बनती है। और अगर वैसी गूंद के फ़ौरन बनाओ तो
अच्छी नहीं बनती है। मतलब जो हम नान बनाएंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा टाइट और अजीब से खिंचे खिंचे से जैसे रबड़ की तरह हो जाती हैं, और इसे अगर सेट करने के लिए रख दो तो अच्छी बनती है काफ़ी। और ये मेरे किचन का हाल आप लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं कब से पेंट नहीं हुआ। तो मेरा किचन अभी पेंट हुआ था, अभी 6 मंथ पहले। मगर इसमें जो है सीलन आती है, क्योंकि मेरे जो किचन है उसकी छत पे ही मेरे टैंक रखे हुए हैं, पानी के टैंक रखे, तो वहाँ से सील आती है, तो पूरी दीवार ख़राब हो गई। और अभी मेरा 6 महीने पहले ही मैंने पेंट करवाया था किचन में। तो बस यही है, क्योंकि लोग, मैंने जैसे पहले व्लॉग में कहा था, लोग कहेंगे। तो बहुत, एक मेरी सिस्टर है, उनका भी चैनल है स्विंग मशीन करके कुछ, तो उन्होंने बहुत अच्छा मुझे मोटिवेशन दिया। वो उनके हस्बैंड का चैनल है, बट वो एडिटिंग वगैरह वो सब वही करती है। तो उन्होंने बहुत अच्छा मुझे कमेंट करा और बहुत मुझे अच्छा मतलब मोटिवेशन मिला। ये होता है ना कि कोई हमें समझाए तो अच्छा लगता है, इंसान का हौसला बढ़ता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में जो हौसला गिरा देते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हौसला बढ़ा देते हैं। तो बस यही है। देखिए नान मैंने डाल दिया है इसका। ये ना, क्योंकि हम पानी थोड़ा लगाते हैं, तो अगर हम नॉन स्टिक तवे में बनाएंगे तो ये चिपकेगा नहीं, और अगर ये वाला तवा देखिए चिपक जाएगा ये, या फिर ऐसे हो जाएगा। तो मेरा लगभग अच्छे बने थे, मैंने तो खैर और सही से मैंने फिर चिपकाए से। और अगर ये नॉन स्टिक तवा होता तो हमारे नान बहुत अच्छे बनते। वैसे मेरे बहुत अच्छे बने थे, अल्लाह का शुक्र है। और कुछ होता भी है, वैसे अगर आप अकेले में कोई चीज़ बनाओगे तो बिल्कुल सही बनेगी, और वही चीज़ अगर हम कैमरे के लिए कैमरे पे करेंगे, कुछ मतलब किसी को दिखाना होगा, तो वो चीज़ ख़राब होती है। बात मैंने बहुत नोट करी है। तो फिर मैंने इसे वैसे नहीं सेका था, तो मैंने कहा चलो मैं ऐसे सेकती हूँ। तो ये देखिए मेरा सेक दिया मैंने। और आप इस पर बटर लगा के खाएं, या फिर थोड़ा सा गार्लिक क्रश करके उसे बटर में मिला के उस पर लगाएं, तो ये गार्लिक नान जैसा लगने लगता है। बट मैंने बटर वटर नहीं लगाए थे, क्योंकि दाल ही हमारी इतनी हैवी हो गई थी, क्योंकि उसमें बटर, देसी घी, क्रीम, पनीर सभी कुछ था। तो मैंने कहा कि भैया अब इस पर बटर नहीं लगाना है नान पे, बनना तो पता नहीं क्या होगा। तो देखिए मेरा नान लगभग बहुत बहुत अच्छा बन गया। अजान हो रही है। तो ये एक हो गया है खाने का टाइम, और आप लोग भी आइए हमारे साथ, खा लीजिए खाना। तो हम लोग खा रहे हैं खाना, और ये मेरी बेटी
खड़ी हुई थी, तो मैं उनको चीख आ रही थी, मैंने उनसे कहा बेटा हाय करी, उनकी चीखें गायब हो गई। तो ये कर रही हैं वो हाय। और अब सब काम करने के बाद किचन का हो जाता है ये हाल। तो किचन का बहुत बुरा हाल हो जाता है जब सब काम वाम कर लो तो ये जो मैंने घी निकाला था मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो ये मैंने उस वक्त नहीं लौट पाई थी क्योंकि मैं बहुत बिज़ी हो गई थी, मेहमान वगैरह आ गए थे। तो ये मैं निकालूंगी घी, ये जम गया है। और ये मेरी दाल बची, इसे फ्रिज में रखना है, पूरा किचन क्लीन करना है। तो किचन क्लीन कर लूँ क्योंकि सुबह बहुत आसानी हो जाती है जब किचन वगैरह सुबह में क्लीन मिलता है बिल्कुल। तो ये कर लिया है मैंने पूरा किचन अपना क्लीन। और बस यही है। आप लोग को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचेगी। और प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी वॉच करें जिससे मेरा वॉच टाइम भी बढ़े। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।